बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 कैसे हैं बेटा आप लोग। उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर रहे होंगे। बेटे आप लोगों के सिलेबस में एक मजमून है देहाती और शहरी ज़िंदगी हमने दिया हुआ है। आजकल क्योंकि हम दोहराई कर रहे हैं तो इसलिए मैंने कहा कि मैं आपको ये चीज़ इसको भी लिख कर आपको इसके भी इशारात दे दूं ताकि आप लोगों को मजमून करना आसान हो जाए। ये आपके चैप्टर में से आप बहुत अच्छा सा मजमून बना लेंगे इन इशारों को मद्देनज़र रखते हुए। सबसे पहले है मफ़हूम और तारुफ, फिर देहाती और फिर शहरी ज़िंदगी। इसके बाद आ जाएगा इख्तिताम। ठीक है, ये इख्तिताम है और हम उसका ख़ात्मा यानी कि करेंगे। सब देहाती ज़िंदगी का मतलब है गांव की ज़िंदगी, यानी कि गांव में देहाती ज़िंदगी गांव में रहने वालों की ज़िंदगी, और शहरी ज़िंदगी इसका मतलब है शहरों में रहने वालों की ज़िंदगी। अब इसका मफ़हूम तारुफ वगैरह ये है कि मशहूर कौल है देहात अल्लाह ने बनाए हैं, अल्लाह ने बसाए हैं, जबकि शहर इंसानों ने। ये दोनों एक दूसरे के साथ बेटा लाजिम और मलजूम हैं। देहाती और शहरी ज़िंदगी दोनों अपने अंदर हुस्न रखती है। देहात में सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ताज़ा हवा मैसर है, तो शहरों में आला तालीम और इलाज मुआवजे की सहूलतें हैं। आज हम इन दोनों की ज़िंदगी, क्योंकि शहरी और देहाती, आज हम इन दोनों की ज़िंदगी के बारे में अलहदा रोशनी डालेंगे, यानी देहात वाले कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं और शहर वाले कैसी ज़िंदगी गुजारते हैं। सबसे पहले आ जाएगा देहाती ज़िंदगी। देहाती लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी जागते हैं। यह आपको इल्म है, देहात के लोग रात को जल्दी सोते हैं और सुबह सवेरे जाग जाते हैं। और रात को जल्दी सोना और सुबह जल्द जागना सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। तो इसलिए इसका पहला पॉइंट यही है कि देहाती लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी जागते हैं। और आपको पता होगा कि ये लोग मगरिब होते ही रात का खाना भी खा लेते हैं। मगरिब की नमाज़ पढ़ के वो रात का खाना खा लेते हैं। इस तरह वो जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाते हैं, और ये सेहत के लिए फिर बहुत अच्छी चीज़ होती है। खाना भी हज़म हो जाता है और वो थके हारे होते हैं, वो जल्दी सो जाते हैं। फिर है सादा और खालिस ग़िज़ा। तो बेटा इसी तरह देहातियों की खुराक जो होती है वो सादा और खालिस होती है। वो ताज़ा सब्ज़ियाँ और फल खाते हैं और देसी खुराक इस्तेमाल करते हैं। घर में मवेशी पालते हैं। आपको पता ही है घर में ये लोग मवेशी के बहुत होते हैं, जानवर पाले होते हैं, और पालतू जानवरों से वो लोग दूध हासिल करते हैं, जिसमें से वो लोग दही, मक्खन, घी वगैरह बनाते हैं और वो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी जो खुराक होती है वो बहुत खालिस होती है, इसलिए उनकी सेहत जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। काबिल रश्क सेहत, ये जल्दी सोना, जल्दी जागना, सादा और खालिस ग़िज़ा खाने की वजह से उनकी जो सेहत होती है वो काबिल रश्क होती है। देहात के लोग जो होते हैं मुशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो लोग अच्छी खुराक खाते हैं, अच्छी ग़िज़ा लेते हैं और अपने वक्त के मुताबिक सोते और जागते हैं, तो इसलिए उनकी सेहत भी काबिल रश्क होती है और वो दुबले पतले होते हैं और वो बहुत अच्छी सेहत के मालिक होते हैं। अच्छा, अच्छी ग़िज़ा खाना भी एक सबब है उनकी अच्छी सेहत का। कुशादा घर, गांव में रहने वालों के, देहात में के रहने वालों के जो घर होते हैं ना, बहुत कुशादा होते हैं, बहुत खुले खुले उनके सहन होते हैं, खुले खुले घर होते हैं, और उनके एक मंजिला घर होता है और वो खुला होता है जिसमें वो लोग भी रहते हैं। उन्होंने एक हिस्सा जानवरों के लिए भी बनाया होता है, और वो बहुत अच्छा ठंडा घर होता है उन लोगों का। तो उनके घर बहुत कुशादा होते हैं, सारा दिन धूप पड़ती है उन घरों में, और वो इस तरह से रोशन घर होते हैं उनके। इसके बाद आ जाएगा मेहनती औरतें। मेहनती औरतों के बारे में भी यही है कि गांव की औरतें जो होती हैं बहुत मेहनती होती हैं। गांव की औरतों में एक ख़ास चीज़ होती है कि वो बहुत मेहनती होती हैं। वो घर का सारा काम करती हैं और जानवरों की देखभाल भी करती हैं, यानी कि वो घर का सारा काम अपने हाथों से करती हैं। सारी मेहनत वो अपने हाथों से करती है, और फिर उसके बाद जानवरों की देखभाल करती हैं, उनको खाना पिलाना और फिर उनको धूप छाँव का ख्याल रखती हैं। उसके बाद वो उनका और भी चीज़ें, यानी कि जानवरों कई ज़रूरियात का ख्याल करने के बाद वो खेतों में जाती हैं और फिर अपने घर वालों का खेती बाड़ी में साथ देती हैं, उनका हाथ बटाती हैं उधर। फिर आ जाएगा पेशा खेती बाड़ी।
गाँव के लोगों के तो वैसे और भी बहुत से पेशे होते हैं, मुख्तलिफ़ पेशे से ताल्लुक़ रखते हैं वो लोग, लेकिन उनका जो बुनियादी पेशा है वो है खेती बाड़ी। खेती बाड़ी में उनका ये ख़ास पेशा खेती बाड़ी, वो सारा दिन खेती बाड़ी में मसरूफ़ रहते हैं। इस वजह से उनकी सेहत बेहतर होती है, उनकी सेहत बहुत अच्छी हो जाती है मेहनत करने की वजह से, और वहाँ के लोग इसलिए दुबले पतले और अच्छी सेहत के मालिक होते हैं और उनको बीमारियाँ भी नहीं लगती। उसके बाद जो होता है दुख दर्द में शिरकत। दुख दर्द में शिरकत गांव के लोगों की ख़ास खूबी ये है कि वो एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। वो अगर किसी का जानवर भी बीमार हो जाए तो उसको भी पूछने के लिए जाते हैं, उसकी भी इयादत के लिए जाते हैं। वो बड़ों का बहुत ख्याल करते हैं, अदब करते हैं और अपने रवायात रस्म और रवाज के बहुत पाबंद होते हैं। तो वो दुख दर्द में एक दूसरे के शरीक होते हैं। गाँव वाले जो हैं, गाँव वाले सारे गांव वालों को जानते हैं, अगर किसी पर कोई मुश्किल आ जाए तो उसकी मदद करते हैं। फिर हो गया मौजूदा देहात। अब वो तो है ना, देहात एक पुराने देहात होते थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, पुराने तरीके थे काम करने के। अब मौजूदा देहात है। मौजूदा देहात के बारे में आप ये लिख सकते हैं कि मौजूदा देहात पुराने देहातों से बहुत बदल गए हैं। कुछ मकानात की जगह पुख्ता मकानात हैं, सड़कों का जाल बिछा दिया है, बिजली भी बहुत से देहातों में पहुँच गई है, यानी कि अब बहुत से देहातों में बिजली भी आ गई है। मोबाइल फ़ोन तो हर देहात में तकरीबन नज़र आता है, मोबाइल फ़ोन तो हर जगह पहुंच गया है। अब देहातों में भी सबके पास मोबाइल फ़ोन है। और खेती बाड़ी के भी वहाँ पे अब जदीद तरीके आ गए हैं, और खेती बाड़ी भी जो पुराने तरीके थे उनको छोड़ के उन्होंने ट्रैक्टर ट्यूबवेल वगैरह के ज़रिए से वो खेती बाड़ी भी करते हैं। आलूदगी से पाक। गाँव का जो फ़ज़ा है, गाँव का जो माहौल होता है, वहाँ की जो हवा होती है वो आलूदगी से पाक होती है। वो गांव की फ़ज़ा हर तरफ हरियाली होती है, हरी भरी फ़ज़ा में सांस लेना भी सुकून से इंसान सांस लेता है। वहाँ गाड़ियों का और कारखानों का धुआं नहीं होता, तो फ़ज़ा जो है वो आलूदा नहीं होती, आलूदगी से पाक होती है। अब हम कर लेते हैं शहरी ज़िंदगी। ये गांव की ज़िंदगी के बारे में, देहाती ज़िंदगी के बारे में हमने सारे ये पॉइंट्स थे, इसके मुताबिक अपने लिखने हैं। अब शहरी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हम कर लेते हैं। शहरी देर से सोते और देर से जागते हैं, ठीक है। ये आपने देखा है देहाती ज़िंदगी में कि देहाती लोग जल्दी सोते हैं और जल्दी जागते हैं। इसकी निस्बत जो शहरों में जो लोग हैं वो देर से सोते हैं और देर से जागते हैं। जब देर से सोएंगे तो जागेंगे भी वो देर से ही, ज़ाहिर सी बात है। तो इसलिए उनकी सेहत जो है वो ख़राब हो जाती है। और गांव वाले जल्दी सोते जल्दी जागते हैं तो उनकी सेहत अच्छी रहती है। और इसके अलावा वो रात का खाना भी बहुत देर से खाते हैं, ज़्यादा देर तक जागते हैं तो खाना भी वो देर से खाते हैं, जो कि हज़म नहीं होता और वो आराम करते चले जाते हैं, सो जाते हैं फिर, और वो खाना जो है वो उनके लिए नुकसान का बाइस बन जाता है। इसके बाद है मुरगन ग़ज़ाएँ। ये है मुरगन ग़ज़ाएँ। शहरों में ज़्यादातर मुरगन ग़ज़ाओं का रुझान है। लोग ज़्यादातर मुरगन हैवी किस्म की खुराक लेते हैं, और ख़ास तौर पे फ़ास्ट फूड बच्चों में तो बहुत ही ज़्यादा है। फ़ास्ट फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये वो चीज़ें जो हैं, और ये क्या शवारमा और बिरयानी, कबाब, कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, ये चीज़ें वगैरह वो बहुत शौक़ से खाते हैं शहर के रहने वाले। तो इसकी वजह से, ये मुरगन ग़ज़ाओं की वजह से, मसालेदार ग़ज़ाओं की वजह से, जिसमें ऑयल भी होता है और वो ऑयल भी पता नहीं कैसा कैसा होता है, तो वो बाहर की चीज़ें खाते हैं और फिर बीमारी का बाइस बनते हैं ये अपने घर वालों के लिए। और ये चीज़ें सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, क्योंकि ये लोग मेहनत मुशक्क़त भी उस तरह से नहीं करते जिस तरह गांव के लोग करते हैं, तो इसलिए ये फिर उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं। नंबर 3 है तंग मकानात। गांव के जो है खुले मकानात होते हैं, तो शहरों के तंग मकानात होते हैं। और यहाँ पे ऐसे मकान होते हैं कि कई मंजिला मकान होते हैं, क्योंकि जगह कम होती है, आबादी ज़्यादा है, जगह कम है, इसलिए मकानात भी कई मंजिला होते हैं और वो मकानात में सही तरह से धूप भी नहीं पहुँचती। इसके बाद है जदीद सहूलियात। शहरों में एक ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे जदीद सहूलियात होती हैं। जदीद सहूलियात में ये चीज़ है कि हमारे वो जो हैं बहुत सी मशीनें हैं जदीद सहूलियात में, हमारे घरों में जो ख़वातीन इस्तेमाल करती हैं, और जिसकी वजह से काम भी आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। और फिर ये होता है कि ख़वातीन मेहनत नहीं करती हैं इस तरह से, उनको
محنتی نہیں ہوتی جیسے گاؤں کی ہوتی ہیں جو اپنے ہاتھ سے ہر کام کرتی ہیں، تو اس لیے یہ موٹاپے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آ جائے گا بیماریاں۔ جسمانی مشقت نہ کرنے کی وجہ سے، جیسے یہ بھی بتایا ہے میں نے، نہ کرنے کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہے بلڈ پریشر، شوگر، دل کی بیماریاں، سانس کی بیماریاں اور بھی بہت ساری اس طرح کی بیماریاں ہیں جس میں وہ مبتلا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو بیماریاں کس وجہ سے ہوتی ہے؟ محنت مشقت نہ کرنے کی وجہ سے، ورزش نہ کرنے کی وجہ سے، اور مرغن کھانے کی وجہ سے، اور ہر وقت زیادہ تر آرام کرنے کی وجہ سے۔ دیکھیں نا، یہاں پہ چلنا بھی کم ہو گیا، موٹر سائیکل، گاڑی وغیرہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو لوگ استعمال کرتے ہیں۔ پہلے تو گاؤں کے لوگ بھی اور پہلے زمانے میں بھی لوگ پیدل بہت چلتے تھے، تو اس وجہ سے ان کی عمریں بھی لمبی تھیں اور وہ صحت مند بھی رہتے تھے۔ اچھا، شہروں میں کاروبار کے مواقع یہاں پہ گاؤں کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہر طرف کاروباری مراکز ہوتے ہیں، دکانیں، کارخانے، سڑکیں، اور ان سڑکوں پر پھر گاڑیاں دوڑتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ اور اس کی وجہ علاوہ یہاں پہ شہروں میں تفریحی مقامات بھی بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاروبار کے علاوہ مصروف زندگی، شہروں کی زندگی بہت تیز ہوتی ہے اور بہت مصروف ہوتی ہے۔ لوگ اپنے کام دھندوں میں بری طرح الجھے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ اپنے ہمسائے کی بھی ان کو خبر نہیں ہوتی، یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمسائے میں کیا ہو رہا ہے، اتنی زندگی مصروف ہے شہروں میں۔ دھواں چھوڑتی گاڑیاں اور آلودگی، تو شہروں میں آلودگی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ جو مین ہے وہ یہی ہے کہ دھواں چھوڑتی ہوئی گاڑیاں ہیں جو دھواں چھوڑتی ہیں اور ہماری فضا کو آلودہ کرتی ہیں، جس سے ہم مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جائے گا تعلیم اور صحت کی سہولیات۔ شہروں میں ایک یہ چیز اچھی ہے کہ یہاں پہ تعلیم اور صحت کی سہولیات بہت زیادہ ہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ ہسپتالوں میں علاج معالجے کے لیے جدید سہولیات میسر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس کا اختتام میں جو لکھنا ہے وہ یہ لکھیں گے بعد میں، یہ کیونکہ ہم نے ان کا دونوں شہری زندگی کو بھی ہم نے پر بھی روشنی ڈال لی اور دیہاتی زندگی پر بھی۔ تو اب ہم آخر میں یہ کریں گے کہ دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا، ظاہر ہے دیہاتوں کا اپنا طریقہ رہنے کا اور شہروں کا اپنا، دیہات کا اپنا رہن سہن ہے اور شہروں کا اپنا، دیہات کے اپنے فائدے ہیں اور شہروں کے اپنے، دونوں کے بیٹا فائدے ہیں۔ دیہات اور شہر دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا وطن پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ساتھ، ہم کہتے ہیں نا، لازم اور ملزوم ہیں، اور ان دونوں کی ترقی بہت ضروری ہے۔ اوکے بیٹا، امید ہے اب آپ ایک بہت اچھا، خوبصورت، بہت واضح الفاظ میں اور بہت خوبصورت لکھائی میں آپ نے یہ کام کرنا ہے، لکھیں گے۔ اگر کسی قسم کی کوئی مشکل ابھی بھی آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لینا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔